प्रॉपर्टीज। पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है DHA फेज़ 9। जैसा कि काफ़ी हमारे एंड यूज़र्स क्लाइंट्स और डीलर हज़रात को पता चल गया है कि DHA फेज़ 9 जल्द ही इस्लामाबाद में लॉन्च होने लगा है। लॉन्च होने से पहले मैं आपको सारी इसकी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा DHA फेज़ 9 के कि कहाँ पर इसकी लोकेशन है, कितना इसका प्राइजेज़ हैं, क्या पेमेंट प्लान्स हैं, साइजेस क्या हैं। सबसे पहले DHA फेज़ 9 की शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से। जो DHA फेज़ 9 की लोकेशन बेसिकली आपके पास आ रही है वो नियर बाय कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जिसका काफ़ी हद तक फ्रंट एरिया आपका मोटरवे पे भी आ रहा है। चक्री से भी आप इसको एक्सेस करेंगे और इंशाल्लाह जो नया कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज आ रहा है वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद टोटल कितने एरिए पे DHA फेज़ 9 आ रहा है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तकरीबन 55,000 कनाल से लेकर 1 लाख कनाल के दरमियान बहुत ही बड़ा, ये सबसे जो बड़ा DHA का फेज़ है वो DHA फेज़ 9 आने वाला है। 55,000 कनाल की लैंड परचेज हो चुकी है और तकरीबन 40 से 45,000 कनाल की मज़ीद लैंड परचेजिंग पर अभी स्टिल लगी हुई है और लोग ले रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं और DHA परचेज भी कर रहा है। अभी जो DHA फेज़ 9 है इसके अगर हम प्लॉट साइज़ की बात करें तो जो पूरे DHA फेज़ 9 में सिर्फ 1 कनाल की कटिंग होगी पूरे DHA फेज़ 9 में। ऐसा नहीं है कि उसमें 10 मरला 5 मरला की कटिंग्स अवेलेबल हैं, सिर्फ 1 कनाल की जो है ना प्लॉट्स अवेलेबल है। अभी जो आपको प्लॉट्स DHA की तरफ से दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो 1 कनाल की वो प्लॉट वो फाइल दी जा रही है जो LP फाइल्स है, लैंड प्रोवाइडर फाइल्स। याद रहे लैंड प्रोवाइडर फाइल्स वो होती हैं जो जिन लोगों ने अपनी लैंड DHA को दी होती है उसके अगेंस्ट वो कुछ फाइल्स ले लेते हैं और फिर वो मार्केट में सेल आउट कर लेते हैं। लैंड प्रोवाइडर फाइल्स में मैं 2-3 बातें आपको आगाही दे दूँ कि ये फाइल वो होती है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है और ना ही नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। ना ही आप उसको रिफ़ंड कर सकते हैं और ना ही इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। DHA के हेड ऑफिस से उस पर मेंशन होता है। बट याद रहे ये प्लॉट जो आपको 1 कनाल का मिलता है, जो फाइल मिलती है, इसकी प्राइस इंतहाई चीप होती है। बेसिकली ये फाइल्स लेने वाले वो हज़रात होते हैं जिनकी होल्डिंग तकरीबन 6 महीने या साल की होती है। ये फाइल्स इशू भी तब होना शुरू होती हैं जब आपका DHA नियर बाय आ जाता है लॉन्च करने के लिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक फाइल्स भी हैं DHA फेज़ 9 की। आपको मैं बता दूंगा इसका पूरा प्रोसीजर। अगर आपने परचेज़ करनी हो DHA फेज़ 9 की फ़ाइल तो आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगा जो हमारे अक्सर क्लाइंट करते हैं। मिसाल के तौर पे आज हमने फ़ाइल DHA फेज़ 9 की ले ली और हम इसको सेल करना चाह रहे हैं। 6 मंथ्स या 8 मंथ्स की होल्डिंग नहीं, हम 2-3 महीने बाद अगर इसको सेल करना चाहें, लिक्विडेट करना चाहें तो हमारा कैश कैसे लिक्विडेट होता है। याद रहे जो सबसे पहले परचेज़ करेगा LP फाइल्स, याद रहे ये फ़ाइल उसी के नाम की बन के आती है और ये सारी क्लोज्ड फाइल्स होती हैं। ओपन फाइल DHA ना पहले दिन से देता है ना आज दी है उसने। DHA फेज़ 9 की जो फाइल आपके पास आएगी वो एक बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र होकर आएगी जो फर्स्ट उसका परचेज़र होगा। अगर उस बंदे ने इमरजेंसी अर्जेंट बेसिस पे उसको सेल करना है, 2 या 3 महीने बाद उसका प्लान चेंज होता है तो ये फाइल जो सेल करने का तरीक़ेकार ये होता है, ये ई स्टाम्प पे फाइल सेल हो जाती है। 1200 रुपये वाला ई स्टाम्प जो होता है जिसको आप एफिडेविट फाइल्स भी कहते हैं, एफिडेविट के ऊपर ये सेल जाती है जिसमें आप ई स्टाम्प कर लेते हैं कि मैं अपनी फ़ाइल जब भी इसका ट्रांसफ़र ओपन होगा तो मैं ये आपको सेल करूँगा। इन फाइल्स का ट्रांसफ़र तब तक ओपन नहीं होता है जब तक DHA ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर देता कि हमने DHA फेज़ 9 लॉन्च कर लिया है। बेसिकली ये फाइल्स थोड़ी सी होल्डिंग मांगती हैं, 5-6 महीने की होल्डिंग होती है, बट याद रहे ये बहुत ही चीप प्राइस पे होती है। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अभी जो DHA फेज़ 9 की 1 कनाल वाली फ़ाइल है वो तकरीबन 95 लाख 1 करोड़ में हो रही है, लोगों को मिल रही है। कुछ लोग 90 में भी ले रहे हैं, परचेजिंग हो रही है, ठीक है। अब जो DHA फेज़ 9 का जो लॉन्चिंग रेट आएगा वो तकरीबन आएगा हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और हमारी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान, मिनिमम 1.25 करोड़ से स्टार्ट होगा और 1.5 करोड़ तक इसका लॉन्चिंग रेट जाएगा। आपको पता है जब DHA लॉन्च होता है तो स्टार्ट में DHA की जो फाइल्स होती हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आता है। अब जो आपको फ़ाइल मिल रही है वो 90-95 या 1 करोड़ की मिल रही है, ठीक है, और लॉन्चिंग इसकी 6-8 महीने बाद हो जाती है। तो वो प्लॉट अगर 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ का लॉन्च होता है तो आप जान सकते हैं कि आपकी 6 या 8 महीने में आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें तकरीबन 25 मिनिमम 25% टू मैक्सिमम 50% 60% तक इंक्रीमेंट आता है, जो एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। DHA की फाइल्स कभी भी आपको जो है ना नेगेटिव की तरफ नहीं जाती। मोस्टली मैक्सिमम लॉन्चिंग में बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट देती हैं। मिसाल के तौर पे 1.5 करोड़ का अगर लॉन्चिंग रेट आया है तो याद रहे ये फ़ाइल 2 करोड़ 2.25 करोड़ तक 3-4 महीने में चली जाती है।
अब फर्दर DHA फेज़ 9 के बारे में ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। अब आप का एक सवाल होगा कि फ़ेक फ़ाइल और ओरिजिनल फ़ाइल की हम वेरिफिकेशन कैसे करें और किस से परचेज़ करें जो हमें ओरिजिनल फ़ाइल दें। इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है कि कभी भी DHA की फ़ाइल किसी बंदे के हाथ से आप परचेज़ ना करें। DHA फेज़ 9 के स्पेशल लैंड प्रोवाइडर्स होते हैं या फिर लैंड प्रोवाइडर्स के आगे उन्होंने स्पेसिफिक डीलर्स रखे हुए होते हैं, 5-6 कंपनीज होती हैं प्राइवेट लिमिटेड, जिनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है कि सिर्फ आप ये फ़ाइल सेल आउट कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर ये होता है, आपने पे ऑर्डर बनाना होता है। पे ऑर्डर बनाकर आपने तब तक पे ऑर्डर अगली पार्टी के हवाले नहीं करना होता जब तक आप खुद जाके DHA के हेड ऑफिस से खुद रिसीविंग नहीं लेते। जब आपको DHA के हेड ऑफिस से आपकी रिसीविंग बन के आ जाती है, आपके नाम के बाकायदा बायोमेट्रिक हो जाता है, आपके फ़ोटोज़ वगैरह लग जाते हैं, उसके बाद फर्दर आपने उसको अपना पे ऑर्डर या कैश की मद में उसको अमाउंट लैंड प्रोवाइडर को देनी होती है। जब रिसीविंग आपके हाथ में आ जाती है तो DHA आपको बता देता है कि 3 या 4 या 5 दिन के अंदर आपको आपकी फ़ाइल वसूल हो जाएगी और ये आपकी रिसीविंग है, ये प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो उसके बाद आपने उसकी पेमेंट उसको देनी होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप अपना कैश लेकर जाएँ और कैश देकर किसी से भी फ़ाइल उठा लें, आपके नाम पे बनी हुई हो किसी के भी ऑफिस से, ऐसा हरगिज़ आपने नहीं करना। आपने कोई भी फ़ाइल परचेज़ करनी है तो DHA के हेड ऑफिस से ही जाके करनी है, उधर से ही रिसीव करनी है और वहीं से अपने नाम पर फ़ाइल लेनी है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये फ़ाइल नॉन ट्रांसफरेबल है। इसका ट्रांसफ़र ओपन होगा जब DHA ऑफिशियली अनाउंस कर देगा कि फेज़ 9 लॉन्च हो चुका है, मगर उस वक्त आपका रेट माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लॉन्चिंग जो डेट है DHA फेज़ 9 की, हमारी जो रिसर्च है या इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, वो तकरीबन अप्रैल और मई में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से DHA फेज़ 9 लॉन्च हो जाएगा और इसकी कंप्लीट लैंड प्रोक्योरमेंट हो जाएगी और लैंड परचेज हो जाएगी। उसके बाद ऑफिशियली DHA अनाउंस कर देगा। याद रहे, DHA फेज़ 9 की कोई भी फ़ाइल इंस्टॉलमेंट प्लान पे नहीं आएगी। ये सब की सब फाइल्स जो हैं फुल कैश पे आने वाली हैं, क्योंकि ऑलरेडी लैंड प्रोवाइडर्स को ये बात की गारंटी दी जाती है कि आपकी फाइल्स अगर फुल कैश पे जा रही हैं तो हमारा जो पेमेंट प्लान भी लॉन्च होगा वो फुल कैश पे होगा। जिसको भी DHA की फ़ाइल चाहिए होगी वो फुल कैश पे होगी। और जब DHA ऑफिशियली अनाउंस कर लेगा कि हमारी लॉन्चिंग होगी तो आपकी जो नॉन ट्रांसफरेबल फ़ाइल है ये वापस आप DHA को देके अपने नाम की ट्रांसफरेबल फ़ाइल ले सकते हैं, जिसको आप कभी भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अभी तक की ये सारी मालूमात है DHA फेज़ 9 की। इसके अलावा फर्दर आपको जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी DHA फेज़ 9 के वाले से मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि फ़ेक फ़ाइल से आपने बच के रहना है, फ़ेक फ़ाइल से दूर रहें, अपनी इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं 110% उसको सिक्योर किया करें। बाकी मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। Pakistan Properties.